सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। बोलो सदगुरु ज्योत से मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर हे तो निज कृपा बरसाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर। बोलो हे योगेश्वर हे अवगुण दोष मिटाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। अवगुण दोष मिटाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। हम बालक तेरी शरण में आए। हम बालक तेरी शरण में ओ दिव्य दर्श दिखाओ। सदगुरु ज्योत से बोलो बेटा बोलो ओ दिव्य दर्श दिखाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। शीश झुकाय करे पूजा आरती। शीश झुकाय करे पूजा तो प्रेम सुधा बरसाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ओ प्रेम सुधा बरसाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। बोलो महाराज अंतर में युग युग से सोई। अंतर में युग बोलो महाराज ओ की शक्ति जगाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साथी ज्योत जगाओ हृदय में मारे। साथी ज्योत जगाओ हृदय ओ तो हम नाद जगाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन मुक्तानंद अविनाशी। जीवन मुक्तानंद अविनाशी ओ शरण शरण लगाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ओ शरण शरण लगाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। आज की जो सत्संग है संत का चरित्र है वो संत है श्रीमद राजचंद्र। श्रीमद राजचंद्र काठियावाड़ में मोरबी राज्य में बवाड़िया एक गांव है। वहाँ सम्मत 1924 की कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को राजचंद्र जी का जन्म हुआ था। उनके पिता थे श्री रवजी भाई, गुजराती थे और वो बड़े वैष्णव भक्त थे। और माता थी देवाबाई और जैन धर्म में उनकी श्रद्धा थी। 7 वर्ष की उम्र में ही पूर्व जन्म के ऐसे संस्कारों के कारण श्रीमद राजचंद्र जी ध्यान अस्त में हो जाया करते थे। 7 वर्ष की उम्र में थे
जब वो पढ़ाई लिखाई करते थे, काम धंधा करते थे, जब देखा अगर समय हमें फ्री हूँ तो ध्यान बैठ, समझना ये बात। हम फ्री होते जब क्या करते हैं, या तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, या कोई खेल कूद करने के लिए चले जाते हैं, या कोई की दौड़ भाग करने के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं करते थे वो जब अपनी पढ़ाई पूरी हो गई और विशेष ध्यान से देना, मेरा ध्यान देना, और विशेष कार्य पूरा हो गया, जब चलो अब कोई काम नहीं है, कैसे ध्यान में डूब जाते। जब कोई भी व्यक्ति ध्यान में जब डूबता है, ध्यान में जब बैठता है, ध्यान में जाता है, तो क्या होता पता है, क्या फायदा होता है वो पता है? ये भगवान से बिछड़ी हुई, परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। और आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, उस मिलन का क्या आनंद है, क्या शांति है, वो तो महाराज कभी आप ध्यान बैठोगे जब पता चलेगा। प्रयोग करना, इसका अभ्यास करना। विवेकानंद ऐसा ही करते थे, जब बस थोड़ा मौका मिला तो एकांत में जाके भी कोई कोना में और बैठ जाते। सारी जीवन की चेतना ऊर्जा जागृत हो जाती, बुद्धि बड़ी तेज हो गई। ऐसे हर व्यक्ति कर सकता है, हर बच्चे कर सकते हैं, अगर इच्छा भावना हो तो करने का ये मौका है। और वो 7 वर्ष की अवस्था में ध्यानस्थ हो जाया करते थे। 9-10 वर्ष की अवस्था में तो रामायण महाभारत की कथा पढ़ करके उन्होंने लगभग पद लिखना शुरू कर दिए। क्योंकि जब अंदर चेतना आत्मा ऊर्जा ऊपर उठती है ना, अपने आप कविता प्रकट होती है, कविता आपकी दासी बन जाती है। आपको अपने अपने भीतर से नए नए मंत्र, नए नए भाव, नए नए विचार अपने आप पैदा होते हैं, अंदर शक्ति जागृत हो गई। अब हमारी जितनी शक्ति है वो सोई हुई है। अभी हमने गाया ना भजन, चीती शक्ति जगाओ, वो हमारी चीती शक्ति, चेतना शक्ति जो है, चीती शक्ति है, वो नित्य के केंद्र में सोई हुई है। और विशेष करके वो जागती है ध्यान से, प्राणायाम से, साधना से और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा से। अटूट श्रद्धा जिसके लिए प्राण देना हो तो देश देने के तैयार, लेकिन गुरु का वचन फिर थोड़ी साधना काम भीतर से गाढ़ करके टूट जाती है, तो फिर उनको भीतर ऐसे भाव प्रकट होते, कविता के, मंत्रों के, दुओं के, चौपाइयों के, भजन के, कुछ भी। तो उन्होंने पूरी रामायण और पूरी महाभारत अपने पदों में लिख दी। 29 वर्ष की अवस्था में वे शतावधानी हो गए। शतावधानी, शतावधानी उसे कहते हैं जो एक ही समय 100 मनुष्यों के अलग अलग प्रश्नों का सुन करके याद रखते। क्या बात है, क्या उनकी बुद्धि तेज होगी। 100 आदमियों ने प्रश्न किया एक साथ में, आपने भी किया, आपने भी किया, आपने भी किया, सबों ने प्रश्न किया। 100 आदमियों ने एक साथ में प्रश्न किया और सुनने वाले वो महात्मा एक ही थे और सबों का भी प्रश्न उनको याद। इनको कहते हैं शतावधानी। मतलब इतनी सावधानी, इतना होश। 2 व्यक्ति एक साथ में कोई बात पूछते हैं अलग अलग, तो 100 के प्रश्नों को दिमाग उनको याद रहते। महाराज वो कितनी उम्र में थे? बिल्कुल 29 उम्र में ये दिव्य भीतर खजाना खुल गया। फिर उनका बारी बारी से गुरु उत्तर देते थे। फिर दोबारा आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, चलो अब आपके प्रश्न का ये उत्तर है, अब आपके प्रश्न का ये उत्तर। सबों के प्रश्न अलग अलग होते हैं, एक जैसे थोड़ी होते। आपने कुछ पूछा, जो पूछा आपने
उनका समाधान आपको बड़े सही ढंग से, सही तरीके से, प्रमाण सहित, युक्ति सहित और बराबर आपको दिल में बैठ जाएगा। हाँ सही बात है, कह देते वो सटीक उत्तर दे देते। पिताजी के पास दुकान पर बैठकर वे बड़ी सच्चाई से व्यापार करते थे। अब पिताजी के साथ, पिताजी के व्यापार का धंधा था वे, तो वो भी दुकान पर बैठ करके धीरे धीरे व्यापार का काम सीखते थे आपकी तरह। लेकिन वो इतने सच्चाई से माल बेचते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, कभी भी बदमाशी नहीं करते, न तो किसी से कम ज्यादा भाव ही लेते करते थे और न किसी के साथ वो छल कपट करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। अपने काम के साथ बराबर शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहते थे। अब दुकान पर भी जब कोई ग्राहक आया तो उनको भगवान रूप समझ करके उनको वस्तु दे दी, पैसे ले लिए और फिर अपना शास्त्र लेकर के बैठ गए पढ़ने। एक मिनट भी वो फालतू खराब नहीं करते थे या फिर कभी ध्यान में बैठ जाते थे। तो दुकान पर ध्यान में बैठना अच्छा नहीं लगता, तो लोग क्या सोचेगा, तो घेरो खाए बैठोगे, अरे अरे ग्राहक कौन जाए। देखो कौन मालिक जो खुद घेरो खा तो हुए, देखो आलसू घरोड़ो हुए, जगह माथे शरीर माथे बाहर रहे, दिमाग माथे बोझ रहे और यहाँ बस मुंह तो लटकाए घेरो ठोकते रहे, वो गिरा का भी कभी गिरा कह रहा हटाए, यहाँ बस चकोर रहे, जोत हो रहे 12 घंटा तक लगातार रहती है। भूल जाता है तब असली व्यापारी होता है, ग्राहक के इंतजार में भूख भूल जाता है, उसके ग्राहक को भी टाइम लगता है, उससे कभी ग्राहकी कमी नहीं होती। ये दुकान के नियम है। दुकान और आंख कभी बंद नहीं करती, खुली का मतलब दुकान खोल दी, नौकर करने हुआ जाऊँ, चाय पीने हुआ जाऊँ, अखबार वाले हुआ जाऊँ, तो मान लो दुकान खुली है, वो दुकान खुली नहीं की जाती है। हर पल दुकान के ऊपर सचेत जागृत होकर और इंतजार कर कोई भगवान का इंतजार करते हैं, भगत तेरा का इंतजार जब देखो दुनिया को चले तो वो ऐसे थे। लेकिन वो दुकान में ग्राहकों को निपटाने के बाद में ध्यान में नहीं बैठे थे, तो वो उसके लिए ध्यान बैठेंगे नहीं, तो कभी ध्यान ज्यादा लग जाए, हाँ कभी लग जाए। लेकिन वो शास्त्र पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ने से उनको महापुरुषों का अनुभव होता था, संतों का जीवन चरित्र कैसा होता है, संतों का स्वभाव कैसा होता है, संतों की वाणी कैसी होती है, संतों का खान पान कैसा होता है, महापुरुष कैसे जीवन जीते हैं, वो सब उनको जानकारी मिलती थी। आपका दर्द तो नहीं करे, वो अध्ययन में लगे रहते थे, स्वाध्याय करते थे, कभी गीता, कभी उपनिषद, कभी दर्शन, अच्छे ग्रंथ पढ़ते थे। उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, फिर उन्होंने सारे ग्रंथों का सार, सारे शास्त्रों का सार, सनातन धर्म का सार सब समझ करके फिर उन्होंने भीतर से कुछ प्रेरणा हुई कि तुम भी अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखो, आपका ज्ञान दूसरों को बांटो, उनके अंदर रह जाएगा। असली संत वही होता है जो अपना अनुभव, अपना विचार, अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी योग्यता, अपना आत्मबल, अपना ब्रह्मनिष्ठ तत्व सारे के सारे दूसरों को वो दे करके जाता है। पता है ना, भगवान कृष्ण गुरुकुल में विद्या प्राप्त की तो उन्होंने भी गुरु दक्षिणा में जब गुरु जी ने बोला, शिष्य ने बोला गुरुदेव को दक्षिणा दी जाती है, तो कि मेरा यही दक्षिणा है कि तुम ये तत्व ज्ञान जो मैंने तेरे को दिया है और किसी को दे करके जाना, ऐसे मत। तो उनका पात्र मिला नहीं उनको, फिर लास्ट में अर्जुन मिला, अर्जुन को पात्र समझ करके गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दे दिया, तो गुरु का ऋण टूट गया। ऐसे तुम ज्ञानी बन करके ज्ञान किसी को बांटो नहीं, ऐसा ज्ञानी बनने से क्या फायदा, किसी को ज्ञान बांटा नहीं तो फिर ज्ञानी बनने से क्या फायदा।
ज्ञान बांटो, पहले खुद ज्ञानी बनो, ज्ञान बांटो, मार्गदर्शन दो, खुद के भीतर प्रकाश करो, फिर दूसरों का दीपक जगाओ। किसी का दीपक अंधेरे ना रहे, बुझा हुआ दीपक ना रहे। अब जो सत्संग में नहीं बैठते हैं, गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त करते हैं, उन सबों के दीपक बुझे हुए हैं। मानते हो आप इस बात को? मानते हो? कैसे बुझे हैं? कैसे दीपक बुझे हुए सबों के? हाँ, उससे तो ज्ञान नहीं है, इसलिए अंधेरा है। बिल्कुल सही कहा। दिमाग तो आपका बहुत तेज है। वाह भाई, मैं जो चाहता हूँ वही उत्तर मिलता है। आप बहुत योग्य विद्यार्थी हो। महात्मा गांधी जी जब विलायत गए थे, विलायत की विदेश इंग्लैंड विलायत गए थे, तब एक बार हिंदू धर्म से उनकी आस्था डागाडोल हो गई थी और वो ईसाई धर्म की तरफ उनका झुकाव होने लगा। महात्मा गांधी का, क्योंकि वहाँ ईसाई लोग ज्यादा है और वहाँ वो उन्होंने पढ़ाई भी वहीं की थी, तो उनका झुकाव ईसाई धर्म की तरफ ज्यादा होने लगा। और उस समय राजचंद्र जी के सत्संग से ही उसी जगह या इधर कहीं भी एक दो बार वो राजचंद्र जी के सत्संग में गए महात्मा गांधी। उन्होंने सत्संग सुनी। जब उनको पता लगा रे ओ हमारा समाज धर्म कितना विशाल है, अरे यार मैं कैसी मूर्खता कर रहा हूँ, तो ईसाइयों के पल्ले पड़ रहा हूँ। अपने धर्म के समान कोई है ही नहीं दुनिया में। अब पता चला मेरे को। उन्होंने राजचंद्र जी के सत्संग से महात्मा जी ने फिर हिंदू धर्म पर अटूट श्रद्धा हुई और उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया अहिंसा धर्म, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी जी राजचंद्र जी में बड़ी श्रद्धा रखते थे। महात्मा गांधी की बात है, वो इतने महात्मा थे, लेकिन वो भी उन भक्त के अंदर राजचंद्र जी में अटूट श्रद्धा रखते थे। जो श्रद्धा रखता है उनको ज्ञान होता है, श्रद्धा ही नहीं रखता उनको क्या ज्ञान होता है। अब आप में श्रद्धा रखते हो, गुरु जी का दर्शन करने के लिए आते हो, नमस्कार करते हो, तो आपकी श्रद्धा है, तो अवश्य आपका अज्ञान खत्म हो जाएगा, आपके भीतर ज्ञान जगेगा। अच्छी बात है। तो महात्मा गांधी ने उनके संबंध में लिखा है, हम लोग संसारी हैं, श्रीमद असंसारी थे। हम लोगों को अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा और श्रीमद जी को कदाचित एक जन्म बस होगा। कदाचित हम लोग मोक्ष के दूर भागते हैं, पर श्रीमद राजचंद्र जी वायु वेग से मोक्ष की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा अपने अनुभव से कि अब हमको पता चला है, हम और संसारी लोग तो संसार के कीचड़ की तरफ भाग रहे हैं, लोभ लालच की तरफ भाग रहे हैं, विकारों की तरफ भाग रहे हैं। तो ये तो इसका परिणाम तो नरक होगा। और ये राजचंद्र जैसे भक्त तो ध्यान समाधि में जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान की कथा करते हैं, सत्संग करते हैं। हो ये तो रोज रोज मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, हम मोक्ष से दूर जा रहे हैं। अब देखो एक बात सुनो, हम सूर्य भगवान की तरफ जा रहे हैं। जब हमारा मुख किधर है? सूर्य की तरफ है, और हमारा पीठ किधर है? इधर है। होता है इधर है। और जब वहां से मुड़ जाते हैं तब हमारी पीठ सूर्य की तरफ हो जाती है और मुख किधर। तो आप भगवान के सन्मुख रहोगे, भगवान की तरफ मुख रखोगे, तो भगवान आपको देख करके बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। आपको देख करके भगवान खुश होते रहेंगे। आप भगवान के सामने मुख रखोगे, तुमको कहते सन्मुख होना, भगवान के सन्मुख होना। तो हमेशा के लिए भगवान के सन्मुख रहो, गुरु संतों के सन्मुख रहो, माता पिता के सन्मुख रहो, तो माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु संतों का आशीर्वाद मिलेगा और भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। अब तुम भगवान से विमुख हो जाओगे, भगवान की तरफ मुख कर दी, संसार की तरफ मुख कर दिया, तो न तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, न संतों का आशीर्वाद मिलेगा, न माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, और जीवन ऐसा बर्बाद हो जाएगा, तुम ऐसे दुखी हो जाओगे, तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा।
फिर या तो आप साथ करके मरो या फिर मर करके नरक जाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा आपके पास। इसलिए वो महात्मा गांधी लिखते हैं, वो जैन होकर के भी रामचंद्र जी का अन्य धर्मों के प्रति आदरभाव था। ये बड़ी श्रद्धा से दूसरे धर्मों के आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते थे। 34 वर्ष की अवस्था में ही उनका परलोकवास हो गया था। किसी धर्म को निंदा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी सनातन धर्म के प्रति और जैन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा थी। भगवान के अन्य भक्त थे, इतने थोड़े समय में भी वे बहुत अधिक उपयोगी साहित्य ग्रंथ अपने को दे गए। 34 वर्ष की उम्र है, बहुत छोटी सी उम्र। 34 वर्ष उम्र को ज्यादा आदमी जवान होता है 34 वर्ष, तो बूढ़ापा तो उन्होंने देखा ही नहीं और अपना मुख्य काम सब कर लिया। विवेकानंद भी बहुत छोटी उम्र में चले गए, उनकी दाढ़ी मूछ आई नहीं थी और वो अपने जितना भारत में उन्होंने बड़ा काम किया धर्म का कार्य, ऐसा कोई नहीं कर सकता। 100 वर्ष भी नहीं कर सकता, विवेकानंद ने थोड़े समय के अंदर कर दिया। क्योंकि जिसके जीवन में ध्यान मुख्य होता है ना, ध्यान ज्यादा होता है ना, उनकी जीवन की ऊर्जा इतनी प्रखर हो जाती है, जिनकी खुशी मानती है, आलस्यों से कुछ नहीं होगा। गुजरात के बहुत से श्रद्धालु जैन समुदाय लोग उन्हें 25वें तीर्थकर के रूप में, तीर्थंकर के रूप में उनका आदर करते हैं। हाँ, तीर्थंकर के रूप में वो आदर सहित उनका आदर करते थे। ये 25वें उनको तीर्थंकर मानते थे। वे परम निष्काम भक्त थे। हमारा सनातन धर्म कहता है निष्काम भक्ति करो। वो निष्काम भक्त थे, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगते थे। जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ मांगते हैं वो निष्काम ही नहीं होते। हम तो दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए, दूसरों को सुख शांति देने के लिए हम संसार में आए हैं। ऐसा समझो, हम दूसरों के लिए आए हैं, हम खुद के लिए नहीं आए, खुद का सुख भोगने के लिए नहीं आए, दूसरों को सुख देने के लिए आए हैं। ऐसा उनका भाव होता है। ठीक है, भगवान से कोई भी याचना करने के पक्ष में वे थे ही नहीं। अपने स्वार्थ के लिए भगवान से कुछ मांगते ही नहीं थे। वे कहते थे कि मनुष्य की अपनी दृष्टि में विष है और अपनी दृष्टि में अमृत है। यदि अपना दोष मिटा दिया जाए, यदि अपना दोष मिट जाए तो कोई शास्त्र, कोई कंथन, कोई स्थल उनके अहित का कारण नहीं हो सकता। किंतु जब तक दृष्टिकोण दोष न मिटे तब तक सब मतों में कम दृष्टि भी नहीं हो सकती है। तब तक सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रह करके अपने मार्ग पर चलना उनके लिए सरल हो जाता है। विरोध किसी का नहीं करना चाहिए, समझ आई? लेकिन अपनी दृष्टि को इतनी मंगलमय रखो, अपनी दृष्टि में विकार न हो, अपनी दृष्टि में निष्कामता हो, प्रेम हो, परोपकार हो, करुणा हो, दया हो, ये सारे गुण हमारी दृष्टि में होना चाहिए। अपने को कोई पराया लगता ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। सब अपने हैं, किससे बांधू वैर, जगत में कोई नहीं पराया, कोई पराया है ही नहीं, सब अपने हैं। ऐसा भाव रखो अंदर, सब अपना है तो आप किसी के साथ धोखा नहीं करो। सब अपने हैं, धोखा अपना के साथ थोड़ा होता है। धोखा कब होता है? जब दूसरा पराया दिखता है, ये पराया है, ये अपना है, वहाँ कुछ गड़बड़ होगी। सब अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं। ऐसा भाव कर रहेगा तो आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, किसी के साथ बदनामी बेईमानी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जैसे हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, ये हाथ अपना है, ये पाँव अपने हैं, ये सिर अपना है, अपने अंगों को अपना मानते हैं, तो इन हाथ के साथ आप बुरा काम करोगे, हाथ को मारोगे, तोड़ोगे नहीं, क्योंकि अपना है। ऐसे ही सब अपने हैं, कोई पराया ही नहीं। ऐसा अपनापन भाव पैदा करके आप सबों का हित कर सकते हो, सबों का भला कर सकते हो। तो आज की इस कहानी का जो सारांश है
समझ गए आप? सारांश ये है कि निज निज कर्म भोगते सारे, धर्म साधना कर लो प्यारे। कर्मों का फल सबों को भोगना है। अच्छे कर्म करते रहो अपनी अपनी जगह पर। तुम बच्चे हो तो विद्या अर्जन करो, ये तुम्हारा कर्म है। व्यापारी हो तो अच्छे ढंग से व्यापार करो, निष्काम भावना से, तुम्हारा कर्म है। जो जिस जगह आप हो अपने निज निज कर्म करते रहो निष्काम भावना से, और धर्म साधना कर लो प्यारे। धर्म की साधना करते रहो। धर्म के बिना जीवन बेकार है। धर्म के बिना जीना ही बेकार है। धर्म के बिना जीवन पशु के जैसा हो जाता है। इसलिए जीवन में धर्म हो, जीवन में मर्यादा हो, जीवन में नियम हो, जीवन में अनुशासन हो, जीवन में सारी की सारी सुव्यवस्था हो। टाइम से सोना, टाइम से पढ़ना, टाइम से पूजा करनी, टाइम से सेवा करनी, सब अपने समय का बिल्कुल सदुपयोग करो। एक मिनट भी फालतू कहीं भी खराब मत करो, ये खास बात है। अगर तुम समय का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा, जीवन बिगड़ जाएगा। समय का सदुपयोग करता है उनका जीवन सुधरता है। आप ध्यान देना कितना समय आप खराब करते हो बिना नकामी बातों में, फालतू को देखने में होता है, और नहीं रहता है उसमें, आप बेहोश हो जाते हो। आंखों का विषय ऐसा ही है। इसलिए धर्म साधना करते रहो। जन्म मरण का बंधन है भारी, ध्यान से सुनो। बार बार जन्मना, बार बार मरना, अनेक जोनियों में भटकना, निजी निजी जोनियों में जाना, पशु बनना, कीड़े मकोड़े बनना, गधा घोड़ा बनना, वो सा काम है क्या? अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करना है? जन्म मरण का बंधन भारी, जीवन अनिश्वर है दुखकारी। ये तो नाशवान है, शरीर भी, संसार भी नाशवान है और दुखकारी है, दुख से भरा हुआ है। सुख कहाँ है? सुख भगवान के भजन में है। सुख कहाँ है? भगवान की भक्ति में है। सुख कहाँ है? भगवान से प्रेम करोगे तो सुख मिलेगा, संसार से दुख करोगे तो दुख मिलेगा। संसार में सुख है ही नहीं। जगत का ये बंधन मिट जावे, जन्म मरण से छुट्टी पावे। ये होगा अपने ही श्रम से। ये कैसे होगा? आपकी साधना से होगा, आपकी मेहनत से होगा। दूसरा कोई करके नहीं देगा। पका पकाया माल नहीं है कि लो बेटा खा लो, नहीं। आपको मेहनत करनी होगी, आपको सब करना होगा, आपको पुरुषार्थ करना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा। हाँ, इतना करने के बाद में सफलता ना मिले, जब भगवान से पुकारोगे तो भगवान की कृपा बरस जाएगी कि बेटे ने इतना मेहनत किया है, चलो इसको थोड़ी कृपा कर। जब गुरु की कृपा हो जाए, मेहनत करोगे नहीं तो कृपा होगी कैसे? अनंत श्वास तक भी मेहनत करते रहो। होगा कैसे? अपने धर्म से। भरम यूं कहीं न हमसे, हमसे इसमें हमसे। और सापन मुक्ति रोक सकता है, वर न किसी को दे सकता है। क्या बात! इसे स्वयं को ही पाना है, एक तत्व को अपनाना है। पाना किसको है? ज्ञान की बात है, ये ज्ञान की बात है। किसको पाना है? स्वयं को पाना है। तो तुम स्वयं नहीं हो अभी, फिर ऐसा क्यों लिखा कि इसे स्वयं को ही पाना है? तो तुम खोए हुए हो क्या? तुम गुम हो गए? तुम कहाँ हो? तुमको पता है तुम कहाँ हो? तुम कौन हो? आपको पता है? नहीं है पता। कभी कौन? हाँ, आया काया। इसका पूरा का पूरा जान करना, पहचान करना ही आपने अपने को पाया। इसे स्वयं को पाना है, एक तत्व को अपनाना है। एक तत्व मतलब एक ईश्वर। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं, न तो कोई देवता है, न कोई मनुष्य है, न कोई राजा, न कोई प्रजा, कोई नहीं। उनकी सत्ता से बढ़कर कोई नहीं है और सब में उनकी सत्ता है। उस एक ईश्वर का उपासना करो, एक ईश्वर का ही ध्यान करो, एक ईश्वर का ही जप करो। फिर कोई तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। नहीं तो एक दिन उगे ने पकड़ो, एक दिन भूमि जी ने पकड़ो, एक दिन भूतों ने पकड़ो, एक दिन रोणे जी ने पकड़ो, एक दिन भले क्या नहीं पकड़ो। ऐनियों करते करते जीवन बर्बाद हो जाता है और कभी शांति होती नहीं। शांति होगी एक ईश्वर को
एक तत्व को अपनाता है। रहे ये अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने कमेंट्स वीडियो में या ईमेल के द्वारा जरूर भेजें। शुभ धर्म विहित हो। इससे जुड़े बाकी अलग वीडियोस के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तत्व के विचार के परायण हो, आपकी बुद्धि धार्मिक हो, आपकी बुद्धि में अच्छे विचार हो, आपकी बुद्धि में अहंकार ना आ जावे, क्रोध ना आ जावे, राग द्वेष ना आ जावे। आपकी बुद्धि तत्व विचार परायण मति हो और भव व्यापार रहित सम्मति हो। सुस्थिर दृष्टि लक्ष्य पर हो, जब मानव सृष्टि धन्य होए तब। जब आपकी दृष्टि, आपका लक्ष्य जब एक अपने तत्व पर स्थिर रहेगा, आपका लक्ष्य पक्का होगा, तो आपका जीवन, मानव जीवन, आपकी मानव जीवन की चेतना, मानव जीवन की सृष्टि सफल हो जाएगी। तो आपकी चेतना भटक रही है, आपकी चेतना एक जगह स्थिर नहीं है जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। जैसे सूखा पत्ता होता है, सूखा पत्ता, हवा आती है जब वो चारों तरफ घूमता है, इधर की हवा लगी तो पत्ता इधर चला गया, इधर की हवा लगी तो पत्ता इधर चला गया, और ऐसे हवा घूमदार हवा आई तो पत्ता घूमने लगा। मतलब पत्ते का खुद का कोई जीवन है ही नहीं। आप गहराई से विचार करना, आपका जीवन सूखे पत्ते जैसा ही है। आपकी कोई निष्ठा नहीं, आपकी कोई धर्म तत्व में निष्ठा नहीं, आपकी ईश्वर में निष्ठा नहीं, आपके जीवन में कोई साधना नहीं, आपके जीवन में कोई संयम नहीं, आपके जीवन में वृत्तियों के ऊपर कंट्रोल नहीं, आपकी बुद्धि में कोई गंभीरता, धैर्यता नहीं, तो फिर आप बस चारों तरफ से बस सूखे पत्ते की तरफ भटक रहे हो, घूम रहे हो इधर उधर, और जिंदगी गुजर जाती है। नहीं, अपना लक्ष्य पक्का होना चाहिए। लक्ष्य ओझल हो न पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण छुएगी आज नहीं तो कल। जीवन की सफलता क्या है? भगवान की प्राप्ति करना, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, बार बार माता के गर्भ में नहीं आना, ये जीवन की सफलता है। वो केवल मनुष्य जीवन में हो सकता है, दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। इसलिए संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का संबंध नहीं है। समय समाप्त होते ही चट यहाँ से चल लेना पड़ता है। एक दिन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर जाना पड़ेगा। सब की सब वस्तुएं यहीं पड़ी रह जाएगी, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। इसलिए जब तक संसार में रहना है तब तक निष्काम भावना से दूसरों की सेवा करनी है। जब जाएंगे तब साथ कुछ नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल कार्यकाल के समान संसार में काम सेवा करने के लिए हम आए हैं। सेवा करते करते हम जिएंगे और सेवा करते करते जाएंगे। और इस सेवा से क्या होता है पता है? आपका जीवन सफल हो जाता है, आपका जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज की सत्संग को यहाँ विराम। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वते पते। हर 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 महादेव, हर हर शंभो। आज सत्संग का सबों को नमो नारायण हरि।